गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन क्या हैं। हम लोग कर रहे थे आरओ के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो हमें ये ध्यान में रखना है। और अब हम क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य आधारित जो प्रश्न हैं, यूपी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें। और अब हम बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दिए गए ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर है कुशीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कुशीनगर। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश से नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है ना? तो कितने जिले आते हैं सीमा साझा करने के दौरान? कुल 7 जिले आते हैं। कितने जिले? 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी और बहराइच, फिर श्रावस्ती और बलरामपुर। पांचवा कौन सा है? बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। लास्ट क्या है? महाराजगंज। महाराजगंज। ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? सही सुमेलित है। एक ओर हमें जनजाति दी हुई है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम है। इस ओर है ना, इस ओर जनजाति के नाम है। तो एक एक देख लेते हैं। ऑप्शन है भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बाराबंकी में। नहीं, गलत जवाब। ऑप्शन बी बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले में। सही। ऑप्शन बी क्या है? सही है। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। ऑप्शन सी राजे जनजाति कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर में। गलत जवाब। ऑप्शन डी थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बांदा में। ये भी क्या होगा? गलत होगा। सिर्फ इस प्रश्न में केवल बी सही है। बुक्सा जनजाति, बुक्सा को भोक्सा भी कहते हैं। वो जो बुक्सा जनजाति है उसे भोक्सा जनजाति भी कहते हैं। ये पतवार राजपूतों के वंशज खुद को मानते हैं। कौन से? पतवार राजपूतों का वंशज स्वयं को मानते हैं। ये जनजाति मानती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ जिले के सीमा, लखनऊ जिले की, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप सही कर लीजिए। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? स्पष्ट है, यहाँ स्पेस कर लीजिए। ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी बाराबंकी। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न में? लखनऊ जिले की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती है? सही उत्तर है बलिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है बलिया। बात लखनऊ जिले की कर रहे हैं तो देख लेते हैं। लखनऊ है ना, लखनऊ की सीमा पूर्व में किससे लगती है? किस जिले से लगती है? बाराबंकी। किससे लगती है? बाराबंकी। पश्चिम में लगती है उन्नाव से। उन्नाव भी एक जिला है, उन्नाव से लगती है। और दक्षिण भाग में किससे सीमा लगती है? रायबरेली। और उत्तर में सीतापुर
और हरदोई जिले को सीतापुर और हरदोई जिले को स्पर्श करती है। स्पष्ट है? लखनऊ जिले की सीमा उत्तर में सीतापुर और हरदोई से, पूर्व में बाराबंकी से, दक्षिण में रायबरेली से और पश्चिम में उन्नाव जिले से लगती है। स्पष्ट है? याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न, ये अपने आप में भी क्या है, प्रश्न है। पूर्व में किससे लगती है, पश्चिम में किससे लगती है सीमा, उत्तर में किससे लगती है, किस जिले से लगती है, और दक्षिण में किस जिले से लगती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से क्या है, एक गलत है, हमें उसे सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। सही है ना? नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है ना? ठीक है, नगर निगम हम जानते हैं, कुछ नगर निगम तो जरूर जानते होंगे, तो इससे इतना तो साफ है कि नगर निगम की हैसियत तो प्राप्त कर ली है। ऑप्शन बी, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। क्या ये सही है? राजनीतिक कारणों पर नगरों को नगर निगम की हैसियत दी जाती है? नहीं। ऑप्शन बी क्या है, गलत है। ये बिल्कुल भी गलत है, पूरी तरह से ये गलत है, क्योंकि नगर निगम अधिनियम की धारा 4 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत नगर निगम घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। यहाँ निर्गमन लिखा हुआ है, आप सही कर लेंगे। नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी क्या है, गलत है। नगर निगम कितने हैं इस समय? 17वां कौन सा था, लेटेस्ट वाला? शाहजहांपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बलरामपुर में, ऑप्शन बी इटावा में, ऑप्शन सी महाराजगंज में, ऑप्शन डी पीलीभीत में। ऑप्शन डी पीलीभीत में। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इटावा में। इटावा में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है। किससे प्रेरित होकर? इंग्लैंड के लॉन्ग लीड सफारी पार्क से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है ये सफारी? इंग्लैंड के लॉन्ग लीड सफारी पार्क से प्रेरित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन गलत है, हमें उसे फाइंड आउट करना है। एक और हमें पार्क दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो पार्क कहाँ स्थित है ये बताया गया है। अपैरल पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर में। सही है। ऑप्शन बी बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये भी सही है। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है। ये क्वेश्चन जानबूझकर रखा गया है ताकि आप याद कर लें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी नोएडा। पिछले प्रश्न के माध्यम से आपने जाना लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। सही उत्तर है उन्नाव में। उन्नाव में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? क्या नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी खुर्जा, ऑप्शन डी मेरठ। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो निर्यात विकास केंद्र नहीं है? सही उत्तर है इलाहाबाद। शेष सभी आगरा, खुर्जा और मेरठ ये सभी क्या हैं? निर्यात विकास केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के। ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं आपसे।
अगला प्रश्न देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी सोनभद्र। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस उद्यान में से जुड़ा हुआ है क्या? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर याद आया? कब शुरू किया गया था? 1973 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पार्वती अर्गा, यहाँ मिसिंग है कंटेंट। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्पष्ट है? चलिए पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 1 कहता है यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। क्या ये सही है? बिल्कुल। पार्वती अर्गा रामसर स्थल क्या है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। पॉइंट 1 सही है पूरी तरह से। पॉइंट 2 क्या है? यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। बिल्कुल, पॉइंट 2 भी सही है। क्या नाम है? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, जिससे स्पष्ट होता है कि पार्वती अर्गा क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। तो दोनों ही पॉइंट सही हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या है? सही है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन, जॉन नहीं जोन होगा, सही कर लीजिए, आलू निर्यात जोन स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी फतेहपुर, ऑप्शन डी कानपुर। कहाँ स्थित है आलू निर्यात जोन? आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो क्या उत्तर प्रदेश में केवल आगरा ही आलू निर्यात जोन है? नहीं, और भी स्थान हैं। नाम देख लेते हैं क्योंकि वो आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आगरा के अतिरिक्त कौन से हैं? हाथरस, और फर्रुखाबाद, साथ ही कन्नौज और मेरठ, बागपत और अलीगढ़। ये भी क्या है? आलू निर्यात जोन है। तो ये नाम भी हम याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी टी.एन. सिंह, ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी राम नरेश यादव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बने। क्या थे ये? ये उत्तराखंड के, कहाँ के? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, आप देख रहे हैं आपके प्रश्न में एक ऑप्शन दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत। इनके बारे में कुछ जानते हैं आप? ये पहले सीएम थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। तो याद रखिएगा, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? क्या थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप लोग को तो मालूम होगा, बहुत सरल है ये। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मालूम है ना? कोई बात नहीं, जान जाएंगे। इस प्रश्न के हल होते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं, श्रीमती राजकुमारी वाजपेयी, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सुश्री मायावती, ऑप्शन डी श्रीमती सरोजनी नायडू। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी।
कब बनी थी? 1963 में बनी थी। सुचेता कृपलानी जी आचार्य जे.बी. कृपलानी जी की क्या थी? पत्नी थी। जे.बी. कृपलानी जी का पूरा नाम क्या है? जीवट राम भगवान दास कृपलानी। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? इसी क्लास में हमने जाना है। क्या बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शन फिर भी देखेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी चित्रकूट। समझ में बहुत आ रहा है, मुझे पता चल रहा है आप लोगों को, है ना। पहले ही आपने टिक करके रख लिया है कि बिजनौर में पाई जाती है जनजाति। स्पष्ट है? चलिए, ये जनजाति किस देवी की पूजा करती है? चामुंडा देवी की पूजा करती है। चामुंडा देवी की पूजा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? बनारस जिले में नहीं पाई जाती है। प्रश्न समझ में आ गया? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए चेरो, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी खरवार, ऑप्शन डी सहरिया। इनमें से कौन सी जनजाति बनारस जिले में नहीं पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहरिया जनजाति बनारस जिले में नहीं पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती हैं? चेरो, गोंड, खरवार, ओझा, नायक, धुरिया। अच्छा लिख दूं? ओके लिख देती हूँ। ओझा, नायक और धुरिया, ये सभी जनजाति बनारस जिले में पाई जाती है। सहरिया जनजाति बनारस जिले में नहीं पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? ललितपुर जिले में पाई जाती है। ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को, शक नहीं शोक होगा यहाँ पर, सही कर लीजिए, शोक के रूप में मनाती है? स्पष्ट है? चलिए, ऑप्शन ए सहरिया जनजाति, ऑप्शन बी बैगा जनजाति, ऑप्शन सी परहरिया जनजाति, ऑप्शन डी थारू। सही उत्तर क्या होगा? कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन इस जनजाति के लोग अपने पूर्वजों को भेंट प्रदान करते हैं, उनकी याद में ही इसे मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो प्रश्न है वो कथन और कारण के रूप में है, तो देखते हैं हम लोग। कथन ए क्या है? भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। क्या कथन ए सही है? बिल्कुल, कथन ए सही है कि भोजपुरी भाषा जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण क्या है? जब कारण पढ़ते हैं तो कौन से शब्द लगाते हैं आगे? क्योंकि। ठीक है, भूले तो नहीं है आप लोग अभी तक, है ना। चलिए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में क्या होते हैं? असहज होते हैं। आशाएं नहीं, असहज होते हैं। स्पष्ट है? तो क्या लगता है आपको, कारण आर सही है? जो भोजपुरी भाषा है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा इसलिए है क्योंकि अन्य भाषाओं में वहां के लोग असहज हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कारण आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और कथन ए सही हो जाएगा क्योंकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। ठीक है, तो स्पष्ट है कथन ए सही है, कारण आर गलत है। इसी अनुसार हमें उत्तर देना है। नीचे दिए गए कोड से ऐसा ही उत्तर चुनिए। ऐसा नहीं, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए।
ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा क्योंकि एक सही और एक गलत है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है, फिर से ऑप्शन बी गलत हो जाएगा सेम कारण से। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या लिखा है, गलते लिखा है, आप सही कर लेंगे। स्पष्ट है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग। भोजपुरी क्या है? हिंदी की एक उपभाषा है। भोजपुरी हिंदी की एक उपभाषा है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में भी बोली जाने वाली लोक भाषा है। स्पष्ट है? चलिए अगला। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए दारून, अवधी, ब्रज। ऑप्शन बी करुणा, भक्ति, सायरा। ऑप्शन सी दुपद, ब्रज, करुणा। और लास्ट ऑप्शन है बिरहा, चैती और ढोला। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिरहा, चैती और ढोला। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। इनके अतिरिक्त भी होंगे, कौन कौन से? जैसे रसिया, ये भी लोकगीत है उत्तर प्रदेश के। कजरी, आल्हा, ये भी उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आल्हा ये क्या है? लोकगीत है। आपने पिछले प्रश्न में ही जान लिया है ना। तो आल्हा एक लोकगीत है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि आल्हा लोकगीत कहाँ गाया जाता है, किस क्षेत्र में गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? ऑप्शन ए रोहिलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी पूर्वांचल, ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? आल्हा लोकगीत कहाँ गाया जाता है? आल्हा लोकगीत गाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। आल्हा लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। महोबा के ये जो आल्हा लोकगीत है, इसमें महोबा के दो वीर भाई थे, आल्हा और उदल। उनकी वीरता का वर्णन है। क्या है? उनकी वीरता का वर्णन है। याद रहेगा? याद कर लेंगे। जीनियस बच्चे हैं आप लोग, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ? ऑप्शन ए आगरा और मेरठ में, ऑप्शन बी इलाहाबाद कानपुर में, ऑप्शन सी गोरखपुर और जौनपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ और सहारनपुर में। तो ढोला लोकगीत जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है? सही उत्तर है इस प्रश्न का आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत गाया जाता है। इस लोकगीत में ढोला एवं मारू के कौन? ढोला और मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कौन सी? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कथक उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिसी उड़ीसा का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से क्या है? एक ऑप्शन गलत है ऐसा प्रश्न कह रहा है। देखते हैं। एक और आपको प्रश्न में लोकगीत दिया गया है और दूसरी ओर गायन का अवसर। क्या कह रहे हैं? ये लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? प्रश्न स्पष्ट हो गया आपको? चलिए। ऑप्शन ए चैती लोकगीत कब गाया जाता है? मौसमी गीत है। चैती क्या है? एक मौसमी गीत है। ऑप्शन बी कजरी। कजरी विवाह और मौसमी गीत दोनों हैं। विवाह के अवसर पर भी गाया जाता है और मौसम के अनुसार भी गा देते हैं, है ना, मौसमी गीत। रसिया
कब गाया जाता है? ब्रज का गीत है। और सोहर संस्कार गीत है। तो इसमें ये चारों ही क्या है? सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ये प्रश्न आपको याद रखने के उद्देश्य से शामिल किया गया है ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लें। एग्जाम में चारों ऑप्शन सही नहीं होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो याद करने के उद्देश्य से ही इसे शामिल किया गया है। अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। ये जो लोकोक्ति है, ये उपर्युक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? ये एक लोकोक्ति है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी माहिल, ऑप्शन सी आल्हा, ऑप्शन डी परमार्थ। सही उत्तर क्या होगा? किसके लिए है ये लोकोक्ति? सही उत्तर है ऑप्शन सी आल्हा। आल्हा के लिए है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस। वाराणसी। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी बनारस में हुआ था। गिरिजा देवी का निधन कब हुआ? वर्ष 2017 में इनका निधन हो गया। इन्हें किसे? गिरिजा देवी जी को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही सम्मानों से सम्मानित किया गया है। साथ ही संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी इन्हें दिया गया है। याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ क्योंकि क्यों लिखा हुआ है? गलत है ना? प्रश्न सही कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या है? एक गलत है। ऑप्शन ए क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये आपने पिछली क्लास जो की होगी वहां से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। ऑप्शन बी नौचंदी मेला कहाँ है? कहाँ लगता है नौचंदी मेला? मेरठ में लगता है। तो ये ऑप्शन बी भी क्या है? सही है। ऑप्शन सी भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है, बनारस में है। ऑप्शन सी भी सही है। और लास्ट है चौरसिया नृत्य। ये कहाँ होता है? आपके प्रश्न में दिया गया है गोरखपुर। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। कहाँ होता है? चौरसिया नृत्य होता है जौनपुर के, पहले तो जौनपुर में होता है। किसके द्वारा किया जाता है जौनपुर में? कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। किस प्रजाति का निवास क्षेत्र है? कौन सी प्रजाति उत्तर प्रदेश में है? इनके अनुसार क्या है उस प्रजाति का नाम? ऑप्शन ए इंडो आर्यन प्रजाति का, ऑप्शन बी आर्य द्रविडियन का, ऑप्शन सी मंगोलॉइड का, ऑप्शन डी स्काइथो द्रविडियन का। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी आर्य द्रविडियन प्रजाति का क्षेत्र है, यहाँ पर रहती है। स्पष्ट है? बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़। अगला प्रश्न है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं? ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी नीरज यादव, ऑप्शन सी अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन डी अजय मिश्रा। ये जो उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक हैं ऑप्शन सी अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है इन्होंने इसमें? बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। बनारस के बुनकरों के जीवन पर
आधारित है ये उपन्यास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? किस जिले में है? प्रश्न आपको स्पष्ट है? चलिए ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी कौशाम्बी। ऑप्शन बी कौशाम्बी। बात करें किसकी? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्या है? घोषिताराम विहार है यहाँ पर। ये किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। और जैन धर्म से क्या है? प्रभासगिरी पर्वत। ठीक है। जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर कौन? पद्म प्रभु जी। इसी पर्वत पर उन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी। साथ ही यहाँ पर हम एक बात और याद कर लें। कौन सी? आप एक संत के बारे में जानते होंगे, संत मलुक दास। नाम सुना है ना? इनका जन्म स्थान भी यही है। क्या? कौशाम्बी। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन ए वाराणसी क्या है? संस्कृति और धर्म का स्थल है, सही है। ऑप्शन बी लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी सही है। ऑप्शन सी झांसी क्या है? औद्योगिक केंद्र है, नहीं, झांसी एक औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है मुरादाबाद, किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग के लिए, वहां पर पीतल उद्योग है। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन सी गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है ना? इनमें से किसी की मैचिंग क्या है? गलत होगी, जो सही सुमेलित नहीं होगी। ऑप्शन ए देवा क्या है? मेला है। कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी आल्हा, ऑप्शन बी क्या है? आल्हा, ये कहाँ होता है? कहाँ के थे? महोबा से, है ना। ऑप्शन सी कर्मा क्या है? नृत्य है। हाँ, लोक नृत्य है। कहाँ होता है? मथुरा में नहीं, सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। ऑप्शन डी कजरी कहाँ होता है? मिर्जापुर में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी कर्मा मथुरा में नहीं, सोनभद्र और मिर्जापुर में होने वाला नृत्य है। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मा लोक नृत्य है। ऑप्शन ए महोबा का, ऑप्शन बी पूर्वांचल का, ऑप्शन सी सोनभद्र का, ऑप्शन डी ब्रज का। तो पिछले प्रश्न के ही माध्यम से आपने जान लिया कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन सी सोनभद्र का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन ए बिहू, घूमर, गरबा, ऑप्शन बी चरकुला, कर्म, पांडव, ऑप्शन सी राउ नाच, भांगड़ा, राउफ, ऑप्शन डी लावड़ी, कथक, कथकली। सही उत्तर क्या होगा? लोक नृत्य की बात की गई है, हो सकता है आपको कथक से लगे कि ऑप्शन डी सही है, पर यह सही नहीं है, क्योंकि कथक लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चरकुला, कर्मा और पांडव क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त
कौन से लोक नृत्य हैं? पाई डंडा, शौरा, ये भी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? वो कौन सा मेला है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक साथ आते हैं? ऑप्शन है नौचंदी का मेला, ऑप्शन बी बावरो बाबा का मेला, ऑप्शन सी फूल डॉल का मेला, ऑप्शन डी बटेश्वर का मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नौचंदी का मेला। इस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। कहाँ पर लगता है ये मेला? मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये मेला लगता है। यही मैं आपको एक मेला और बता दूं, एक उत्सव सुलह कुल उत्सव, ये भी हिंदू और मुस्लिम की एकता का क्या है? प्रतीक है। कहाँ लगता है ये? आगरा में। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे। ये आगरा में लगता है। और हिंदू मुस्लिम जहाँ दोनों आते हैं वो कौन सा मेला है? नौचंदी का मेला है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसी प्रश्न के साथ इसका डिस्कशन कर लिया आपसे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।